हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। ये खबर आपके काम की है, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्राम प्रधानों ने किया बड़ा खेल, लाखों रुपए निकाल लिए, अब रिकवरी की तैयारी है। यूपी की राजधानी लखनऊ में ग्राम प्रधानों का खेल सामने आया है। यहां सोलर स्ट्रीट लाइट के नाम पर 18 लाख रुपए तो निकाल लिए गए, लेकिन इसे लगवाया नहीं गया। अब जांच में इसका खुलासा हुआ है। सबसे पहले किसान निधि का, तो दोस्तों जल्द से जल्द करवा लीजिए ये 3 जरूरी काम, वरना अटक जाएगी। 19वीं किस्त 2000 रुपए मिलेगा और इस बजट में बड़ा ऐलान होने वाला है। 3000 रुपए तक अब हर किस्त में बढ़ेगा, यानी जो आपको 2000 मिलता है वो 3000 हो जाएगा। यकीन नहीं होता तो आप इस खबर को जान लीजिए। इस कड़ी में हम आपको बताने वाले हैं कि 3 ऐसे जरूरी कार्य जो आप कर लेंगे तो किसान निधि आपको मिलेगी। आने वाले समय में किसान निधि बढ़ने भी वाली है। ई-केवाईसी अगर आपने नहीं कराया तो करा लीजिए। अगर आपने गलत जानकारी दी है तो सही करा लीजिए, जैसे नाम, जेंडर या एज। अगर इनमें से कुछ चीजें गलत होती है तो किसान निधि अटक जाती है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। डीबीटी ऑन करवा लीजिए। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑन करवाना जरूरी होता है, तभी आपके खाते में पैसा आएगा, वरना पेंडिंग रह जाएगा। इस बीच आपको फार्मर रजिस्ट्री कराना होगा। 1 फरवरी को बजट पेश होने वाला है 2025 और 26 का। इसमें किसान निधि बढ़ने के लगभग 100% चांस है, तो किसान निधि भी आपको बढ़कर मिलेगी। बताया जा रहा है कि 8000 से 9000 तक हो सकता है। यूपी में 7000 लोगों को मिला नए साल का तोहफा, खाते में आ गए 1-1000 रुपए। दोस्तों लखीमपुर खीरी की बात कर रहे हैं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में जिनको भी बुजुर्ग पेंशन मिलती है, वृद्धा पेंशन मिलती है, उनकी राशि स्वीकृत कर ली गई है। इस वित्तीय वर्ष में चौथी किस्त जब सभी पेंशन लाभार्थियों की आएगी तो इनकी किस्त भी इनके बैंक खाते में आ जाएगी। 1-1000 रुपए मिलता है, 3000 आएगा। यूपी सरकार ने 7000 लोगों को नए साल का तोहफा दे दिया है। लोगों के खाते में 1-1000 रुपए पहुंच चुके हैं। ये तोहफा बुजुर्गों को दिया गया है। दिव्यांगों को पेंशन भी चुकी है। पेंशन के लिए आवेदन करने के बाद बुजुर्ग पेंशन मिलने का इंतजार कर रहे थे। हालांकि पोर्टल न चलने से इनका ऑनलाइन वेरिफिकेशन अभी भी बाकी है। वेरिफिकेशन के बाद इनको पेंशन मिल जाएगी, खाते में पैसा आएगा। वही सरकार ने बताया कि HMPV वायरस इस मौसम में सामान्य वायरस है। सांस से जुड़ी बीमारियों में किसी भी बढ़त से निपटने को तैयार है सरकार। चीन के हालात पर कड़ी नजर बनाई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, लगातार चीन में HMPV वायरस बढ़ रहा है और साल के बच्चों पर ज्यादा गहरा असर देखने को मिल रहा है। वहां अफरा तफरी मची है, इस वजह से सरकार ने गाइडलाइन दी है। इस्कॉन मंदिर में करोड़ों का घोटाला हुआ। दान के रुपए और रसीद बुक लेकर फरार हो गया कर्मचारी, फोन पर दी है धमकी। यूपी के मथुरा जिले में वृंदावन स्थित कृष्ण बलराम इस्कॉन मंदिर में मिलने वाले दान को लेकर बड़ा घोटाला सामने आया है। यहां मंदिर में दान के रुपए को जिम्मेदारी से संभाल रहे कर्मचारी की नीयत खराब हो गई और रसीद बुक और दान के रुपए लेकर फरार हो गया। वही गोविंदा की पत्नी का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि अगर गोविंदा को मारना ही था तो सीने पर मारती, पैर पर नहीं। गोविंदा की पत्नी अक्सर अपने बयानों के लिए सुर्खियों में रहती हैं। अब सुनीता ने गोविंदा के गोली लगने पर बात को कुछ इस प्रकार से कहा है। वही मोदी ने जिल बाइडेन को 17 लाख का हीरा दिया। या अमेरिकी राष्ट्रपति की पत्नी को 2023 का सबसे महंगा गिफ्ट अपने पास नहीं रख पाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2023 में अमेरिकी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति बाइडेन की पत्नी US फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन को सबसे महंगा गिफ्ट दिया था। यह जानकारी अमेरिकी विदेश मंत्रालय की ओर से दी गई है। पीएम मोदी ने जिल बाइडेन को जो हीरा दिया उसका वजन 7.5 कैरेट का है। इसकी कीमत $20,000 यानी 17 लाख रुपए है। इसे कार एक कल मदानी नाम के कश्मीर के पेपर बॉक्स में पैक करके गिफ्ट किया गया था। क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा के तलाक की खबरें सामने आ रही हैं। दोनों ने इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। चहल ने फोटोज भी डिलीट की है। यूपी में पीएम आवास योजना की पात्रता के नियमों में बदलाव हो गया है। इसके लिए कुछ अहम संशोधन भी किए गए हैं। जो 10 जनवरी से सर्वेक्षण शुरू हो चुका है, पूरा हो गया है। ग्रामीण हो या शहरी, सभी लोगों को आवास योजना में ये लाभ मिलने वाला है। सर्वेक्षण में सभी ग्राम पंचायतों के सचिव ऑनलाइन तरीके से भाग लेंगे। उन्हें लॉगिन, पासवर्ड और फेस ऑथेंटिकेशन की सुविधा भी दी जाएगी। पात्रता में बदलाव हो गया है, इस वजह से लाभार्थियों की संख्या बढ़ गई है। आप भी प्राप्त कर सकते हैं। आवास योजना का लाभ अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों को पहुंच सके, इसके लिए पात्रता के मानकों में संशोधन किया गया है। और जिनके पास बाइक, मोबाइल या फिर फ्रिज रहता था उन्हें अपात्र माना जाता था। लेकिन अब इन मानकों में संशोधन करते हुए 15,000 रुपए प्रति महीने आय वाले व्यक्ति को भी इसमें जोड़ा गया है। अगर आपके पास मोबाइल, फ्रिज और बाइक है, फिर भी आप इस क्राइटेरिया में आते हैं तो आवास योजना का लाभ आपको भी मिल जाएगा। पहले लाभार्थियों को योजना का लाभ पाने के लिए कार्यालयों में जाकर ऑफलाइन और ऑनलाइन आवेदन करना होता था। अब सरकार आवेदन प्रक्रिया को और सरल बना दी है। PMAY मोबाइल ऐप डाउनलोड करके आवेदन कर सकता है। इसके बाद अपने दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट तहसीलदार कार्यालय में जाके जमा करना होगा। आवेदन का सत्यापन कराना होगा। मतलब इतना सरल तरीका हो गया है और क्राइटेरिया में लाभार्थियों को और भी फायदे दिए जा रहे हैं, जिस वजह से आवास योजना का लाभ प्राप्त करना और भी आसान हो गया है।
वही पीएम मोदी बोले दिल्ली में पिछली सरकार आपदा से कम नहीं, इनके पास न कोई विजन है न दिल्ली वालों की परवाह है, यहाँ डबल इंजन सरकार की जरूरत है। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को राजधानी में 12,200 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। मोदी का दिल्ली में पिछले 3 दिन से यह तीसरा कार्यक्रम रहा है। सपा विधायक बोले मुसलमानों को मैं कुंभ ले जाऊंगा, इतनी ठंड में कुंभ नहाकर आदमी मरेगा क्या, यह हुकूमत जालिम है। गाजीपुर में सपा विधायक ने कहा कि मुसलमान अगर कुंभ जाना चाहते हैं तो उन्हें मैं लेकर जाऊंगा, क्योंकि मां गंगा सबकी है। ये लोग कह रहे हैं कि कुंभ नहाओ, इतनी ठंड पड़ रही है, कुंभ नहाकर आदमी मरेगा क्या, पानी खराब है, व्यवस्था खराब है। महाशिवरात्रि पर बाबा विश्वनाथ 42 घंटे दर्शन देंगे, रात भर मंदिर खुला रहेगा। महाकुंभ के समय रोज 20 लाख भक्त आएंगे। गुजरात के पोरबंदर में कोस्ट गार्ड हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, 3 लोगों की मौत हो गई। नियमित उड़ान पर था। ALH ध्रुव एयर स्ट्रिप पर लैंडिंग करने के दौरान यह हादसा हुआ है। तो किसानों को लेकर सीएम योगी ने महत्वपूर्ण कदम उठा लिया है। पराली के बदले गोवंश खाद दे रही है यूपी सरकार। यूपी सरकार ने पराली जलाने के मामलों पर लगाम लगाने के लिए किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से पराली के बदले गोवंश खाद योजना की शुरुआत की है। मतलब आपसे सरकार पराली लेगी, आप उसे जलाइएगा नहीं, इसके बदले आपको गोवंश खाद देगी। प्रियंका गांधी के गाल जैसे बना देंगी सड़कें, रमेश बिधुड़ी के विवादित बयान पर भड़क गई कांग्रेस। आम आदमी पार्टी की तरफ से खबर आ रही है, भाजपा के पूर्व सांसद और दिल्ली चुनाव में कालकाजी सीट के उम्मीदवार रमेश बिधुड़ी का प्रियंका गांधी पर विवादित टिप्पणी वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं लखनऊ से बांग्लादेशी होंगे बाहर, सर्वे जारी है। शहर को झुग्गी झोपड़ी मुक्त बनाने के लिए मेयर का मिशन जीरो गार्बेज सिटी लक्ष्य रखा गया है। लखनऊ में लगातार बांग्लादेशियों की संख्या बढ़ती जा रही है, इस वजह से बांग्लादेशियों को बाहर किया जाएगा, झुग्गी झोपड़ियां हटाई जाएंगी। दोस्तों, लगातार शीतलहर बढ़ती जा रही है, इस वजह से सर्दी के चलते जिलाधिकारी ने 12वीं तक के सभी स्कूल बंद करा दिए हैं। छुट्टियों का आया नया आदेश, यहाँ पर आप देख लीजिएगा। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी के बाद अब आगरा पहाड़ी शहरों के मुकाबले ज्यादा ठंडा है। ऐसे में स्कूली बच्चों को जिलाधिकारी ने बड़ी राहत दी है। 12वीं तक के विद्यालयों में अवकाश घोषित किया है। अब कई जगहों पर छुट्टियां हो गई है। CBSE ICSE के बोर्ड की भी छुट्टियां हैं, यानी कि सभी स्कूल बंद रहेंगे। आपको बताते चले कि कुल्लू मनाली मसूरी से ठंडा रहा है आगरा, आप सोच के भी हैरान हो जाएंगे। तो इस वजह से ठंडी के कारण छुट्टियां हुई हैं। 12वीं तक स्कूल बंद है यूपी के कई जिलों में। दिल्ली में 160 फ्लाइट और 60 ट्रेनें लेट हैं। राजस्थान में आज बारिश के आसार हैं। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के कारण पूरे उत्तर भारत में ठंड का असर तेज हो गया है। पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में ठंड से 8 लोग और बिहार में 2 लोगों ने जान गंवा दी है। आपको बताते चले कि आगरा इस समय सबसे ठंडा प्रदेश का जिला रहा है। तो 12वीं तक के स्कूल इसी कारण से बंद किए गए हैं। श्रीनगर हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ, प्रयागराज उत्तर प्रदेश का हुआ, यह कर्तव्य पथ नई दिल्ली का हुआ, कोहरे से ढका है, जीरो विजिबिलिटी है। आप यहाँ पर मैप के जरिए भी देख सकते हैं। वह अखिलेश बोले सीएम योगी नहीं भ्रष्ट योगी है, वह ईमानदार नहीं, भाजपा का चरित्र क्रूरता और कायरता है, मिल्कीपुर जीतने का दिया है मंत्र। दोस्तों, महाकुंभ में रेत पर बसा सबसे बड़ा हाईटेक मेला AI चैटबॉट से होगी। श्रद्धालुओं की हेल्प, फेस रिकॉग्निशन कैमरे से पकड़े जाएंगे आतंकी। बड़ी सुविधाएं मिल रही हैं महाकुंभ में, तो सरकार पूरी तरह से अलर्ट है, क्योंकि सरकार ने इसमें कई सारी योजनाएं और शिलान्यास भी किए हैं। तो जगदीप सिंह दुनिया के सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले एम्प्लॉयड है। 17,500 करोड़ का सालाना इनका पैकेज है। बैटरी बनाने वाली कंपनी के क्वांटम स्केप के CEO रहे हैं। भारतीय मूल के जगदीप सिंह दुनिया में सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले दोस्तों एम्प्लॉय बन गए हैं। मनी कंट्रोल के अनुसार क्वांटम स्केप के पूर्व फाउंडर और CEO जगदीप को 17,500 करोड़ रुपए, लगभग $2.3 बिलियन का सालाना पैकेज मिलेगा, जो हर दिन के हिसाब से करीब 48 करोड़ रुपए होगा। वहीं नीतीश ने लालू का ऑफर ठुकरा दिया, कहा हम 2 बार गलती से इधर उधर चले गए थे, अब NDA के साथ रहेंगे। जी हां, नए साल के पहले दिन RJD सुप्रीमो लालू यादव ने CM नीतीश कुमार को फिर से साथ आने का ऑफर दिया था। शनिवार को गोपालगंज में CM ने लालू प्रसाद यादव के ऑफर को ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा कि हम 2 बार गलती से इधर उधर चले गए थे, अब NDA के साथ ही रहेंगे। वही केजरीवाल पर भाजपा का चौथे दिन चौथा फिल्मी पोस्टर जारी हुआ। लिखा, दिल्ली के राजा बाबू ने आम आदमी बनकर ठगा, पहले चुनावी हिंदू बताया था। वही विवियन डिसेना को पड़ी सलमान खान की डांट, कहा शो में तुम्हारा ध्यान सिर्फ अपनी आवाज और अपने लुक्स पर है। काम्या पंजाबी ने भी लगाई थी फटकार। टेलीविजन के पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 18 में इस साल एक्टर विवियन डिसेना कंटेस्टेंट बनकर पहुंचे हैं। हाल ही में शो के पूर्व कंटेस्टेंट और विवियन की दोस्त काम्या पंजाबी शो में पहुंची। इस दौरान उन्होंने विवियन को जमकर खरी खोटी सुनाई है। इस दौरान सलमान खान भी उन पर भड़क गए। वही दोस्तों, उर्वशी रौटेला का नया गाना देख भड़क गए फैंस, कहा कोरियोग्राफी अश्लील और घटिया है। साउथ की डाकू महाराज के गाने में नंदमुरी बालाकृष्णा के साथ नजर
आई हैं। हाल ही में साउथ फिल्म डाकू महाराज का गाना दबिड़ी दिबिड़ी रिलीज हुआ है। नए गाने में फिल्म के लीड एक्टर नंदमुनि बालाकृष्णा के साथ उर्वशी रौटेला डांस करती नजर आ रही हैं। हालांकि कई सोशल मीडिया यूजर और फैंस इस गाने को अश्लील और घटिया कह रहे हैं। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी दोस्तों। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्त को सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।